नया चैप्टर सीखेंगे 9M01। तो आपको स्लाइड पे दिख भी रहा होगा, आज हम नया चैप्टर सीखेंगे 9M01 नंबर सिस्टम। अब तक हमने जीरो चैप्टर जो आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स था वो पढ़ा था, जिसमें हमने टेबल्स पढ़ी थी पहाड़े। उसके बाद पहाड़े हमने देखे थे 1 से 20 तक के। उसके बाद हमने कुछ पहाड़ों के लिए 3 तरह के वो देखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह। और साथ साथ उसके बाद हमने बॉड मास पढ़ा था कि आप गणित में हिसाब किताब को किस नियम से लगाते हैं, बॉड मास। और बाद में हमने डिविजिबिलिटी रूल भी देखे थे अप टू 11 तक के। 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल देखे थे हमने। ये हमारा चैप्टर 0 में था, जो कि बेसिक्स था, जिनका यूज हमें 9th में बीच में पढ़ सकता है। ठीक है, अब हम अपने कोर्स पे आ जाते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है 9th क्लास की मैथ का, नंबर सिस्टम। तो कोडिंग आपको समझ में आ रही होगी। 9 आपकी क्लास को दिखा रहा है, M फॉर मैथ्स, और 01 आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से समझ में आ ही रहा होगा, हम नंबर्स के बारे में आज सीखेंगे। आज हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये आप सबके बेसिक है ऑनलाइन। उसका एक बार फिर से बता दे रही हूँ, अपना माइक और वीडियो बंद रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा पूछने के लिए 3 बटन को दबाएंगे, तो ये आपका इन कॉल मैसेजेस में आप अपनी बात लिख सकते हो, और एक्टिविटीज में आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं पोल्स के द्वारा। सबको समझ में आ गया है? कोई भी एक ऑप्शन चूज करेंगे और वोट का बटन दबाएंगे, वोटेड लिखा आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब सीखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्याओं में सबसे पहली संख्याएं आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक है, सबके पास नोटबुक कॉपी पेन है। सब लोग कॉपी पेन पेंसिल रखें और उस पर साथ साथ लिखते चले। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये जानेंगे सबसे पहले। जिन संख्याओं में वस्तुओं की गणना की जा सकती है, हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में जो वस्तुएं गिन सकते हैं, वो जो संख्याएं आती हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप ये देख रहे हो कितने गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा दिख रहा है, हम इसे गिन सकते हैं, तो एक क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, अब जल्दी से बताओ ये कितने गुब्बारे दिख रहे हैं, सब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम इन गुब्बारों को गिन सकते हैं। तो ये जो भी संख्या, जो वस्तुएं हम गिन सकते हैं, तो गिनने पर जो हमें संख्या मिलती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे 5 आ रही है, तो 5 हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सभी बच्चे अब टाइम पे ज्वाइन करा करेंगे। ठीक है, 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, 7 बजे सभी ज्वाइन कर लें। हम आज संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले संख्याओं पद्धति में हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन सकें, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए कितने गुब्बारे आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कुल टोटल कितने गुब्बारे हैं, 8। तो हम इन्हें गिन रहे हैं, तो जो संख्या हमें मिल रही है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। सबको समझ में आया, सबको क्लियर है। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से आगे चलती चली आएंगी, जब तक हम जिन संख्याओं को गिन सकते हैं कि मेरे पास 15 टॉफी है, मेरे पास 20 चॉकलेट है, मेरे पास 700 पन्ने हैं, या मेरे पास कितना है, तो 700 रुपए है। तो हम जिन्हें गिन सकते हैं वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये कहाँ तक होंगी, अनंत तक चलती चली आएंगी, कभी नहीं रुकेंगी। गिनती कभी रुक सकती है, गिनती तो चली चली आती है। पर शुरुआत कहाँ की से होती है गिनती की, 1 से। इससे कम गिनती नहीं होती। यदि कोई भी चीज है ही नहीं, 0 है, तो वो हम उसे गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो यही बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। ये आप लिखें, अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट बातें लिखा करें, जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से क्यों? क्योंकि इंग्लिश में मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का आपने इनिशियल ले लिया, पहला पहला लेटर क्या है, n, तो हम इसे n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्या को n से। 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाती हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स हुए। क्लियर है? सबको क्लियर है? एक बार जरा इतना बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? कमेंट में यस करके बताएं यदि समझ में आया सबको यहाँ तक। सभी लोग कमेंट में यस करके बताएं सबको यहाँ तक क्लियर है। प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में गिन सकते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 से, क्योंकि कम से कम एक चीज तो हो गिनने के लिए। तो प्राकृतिक संख्या n से डिनोट करते हैं, क्योंकि n उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है, n, तो इसे हम n से डिनोट करते हैं और 1 से शुरू होती है। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। शून्य को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मैंने अभी बताया ही, यदि कोई वस्तु नहीं है तो हम क्या उसे गिन सकते हैं? कोई भी वस्तु नहीं है तो हम उसे किसे गिने? गिनने के लिए हमें कोई वस्तु तो चाहिए, तो शून्य को हम शामिल नहीं करते। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं है। शून्य खुद कह रहा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में कह रहा है मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन में, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में जाकर। तो बताओ निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शंस है, पहला हाफ, दूसरा 0, तीसरा 5, चौथा ऑप्शन है -6। आप सबके आंसर आ रहे हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सबको पता है पोल सेक्शन में आंसर कैसे देना है? आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट को क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे, पोल सेक्शन दिख रहा होगा। पोल में जाकर आप अपना ऑप्शन टाइप करें और वोट का बटन दबाएं। तो निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? अभी मैंने बताया प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिन्हें आप गिन सकते हैं, जो गिनने पर आपकी डेली यूज में गिनने में संख्या जो आती है वो आपकी कैसी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें, 7:10 हो गया है, 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, टाइम पे आ जाया करें। आज से आपकी क्लास के फर्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है, संख्या पद्धति, इसलिए टाइम पे आ जाया करें। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, सभी बच्चे टाइम पे आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। देखिए आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है, पर थोड़े बच्चों ने गलत भी दिया है। तो पहले देख लेते हैं आंसर सही कौन सा है। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? जो बच्चे नए ज्वाइन करें वो भी ध्यान से सीख लें। ये हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहली संख्याएं हम क्या देख रहे हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं देख रहे हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो ऑप्शन कुछ उदाहरण हमने देखे थे, गुब्बारे, जैसे एक गुब्बारा, 2 गुब्बारे हैं तो इन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये 1, 2, ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। 0 तो प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 कोई भी वस्तु जो है ही नहीं, उसे क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ ये आपका हाफ है, आधी संख्या। तो क्या आप आधा गुब्बारा गिनोगे? गुब्बारा तो आधे पे फट जाएगा, है ना? तो वो तो फट जाएगा, तो ये तो आधा होगा ही नहीं। तो ऐसी जो गिन सके, इसलिए आधा नहीं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं जो फुल हो, हाफ वगैरह में नहीं।
तो आपकी 5 एक प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव दिख रहा है, ऋणात्मक कैसी संख्याएं होती हैं ये हम आगे अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना पूछा जा रहा था प्राकृतिक संख्या कौन सी है इनमें से, तो आपकी सी 5 प्राकृतिक संख्या है। सबको क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है तो आपके लिए लाइन चैट ऑप्शन पहले खोल दूं। किसी को कोई डाउट हो तो अब अपना चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। किसी को कोई कुछ पूछना हो बताएं। सभी टाइम से ज्वाइन कर लिया करें, इतने लेट ज्वाइन करेंगे तो अभी आपका आधा निकल गया होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका भी आंसर आप लोग कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में करोगे। ठीक है, पोल सेक्शन में जाके करें, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शंस हैं ए 623, बी 1.75, सी 10011 या डी 6। आ रहे हैं आपके आंसर? सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ए 623, बी 1.75, सी 10011 या डी 6। बच्चों ज्यादा टाइम पे ज्वाइन करा करो। 15 मिनट हो गए क्लास को स्टार्ट हुए, इसलिए आपका काफी कुछ छूट जाएगा, फिर बीच में से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए 7 बजे ज्वाइन कर लिया करें। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, आ रहे आंसर 3, 2, 1। बच्चों इतनी लेट मत ज्वाइन करा करें। तो अब इसका आंसर देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपकी 623 एक प्राकृतिक संख्या है, 10011 एक प्राकृतिक संख्या है, 6 एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इनकी गणना कर सकते हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, पर 1.75 एक कैसी संख्या है? दशमलव वाली संख्या है, ये पूरी नहीं है, आपकी दशमलव में है। तो क्या ये आपकी कोई 1.75 12 वगैरह कोई ऐसा हो सकता है जो दैनिक जीवन में हो सके? नहीं। तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपकी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबको समझ में आया कि अब तक हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, इसका ऑप्शन बी सही है। प्राकृतिक संख्या से एक बार जो बच्चे नए ज्वाइन करें फिर से समझ लें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम अपनी दैनिक जीवन में गिनती कर सकते हैं, गिन सकें, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया था, एक गुब्बारा है, ये आपके 2 गुब्बारे हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इन्हें गिन सकते हैं। 5 टॉफियां हैं और 10 रुपए हैं, तो ये हमारे गिन सकते हैं। तो ये हमारे 1, 2, 3, 4 ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। क्यों? क्योंकि इससे छोटी संख्या क्या होगी? 0। और 0 कोई भी वस्तु ऐसी हमारी दैनिक जीवन में कोई वस्तु ही नहीं है जिसे हम गिने, तो वो हम उसे गिन ही नहीं सकते, तो वो प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना चैट ऑप्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ तक कोई, सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? गुड। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अब एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ रहा है ये कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान बताएं। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान बतानी है। इसका ऑप्शन भी आपको पोल में जाकर देना है, तो पहले ऑप्शंस देखिए ताकि गलती ना हो। निम्न में से कौन सी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए।
ऑप्शंस देखिए, पहला है 0 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4 5 6, और फिर है 1 2 3 4 5, फिर -1 0 1 2 3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो इसका आंसर पोल्स में जाकर दें। निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान बतानी है। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 0 1 2 3। ठीक है, सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। हो गया मैम। बढ़िया, जिसका हो गया बहुत अच्छा है, सभी करें आंसर। कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, जल्दी से आंसर करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके आंसर आ रहे हैं, जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। पोल के बाद इसका आंसर क्या है? देखिए, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये मैं इतनी देर से आपको बता भी रही थी, कौन सी संख्याएं सकते हैं? 1 2 3 4। तो पहली कौन सी हो जाएंगी? 1 1 2 3 4 5। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 0 आपकी प्राकृतिक संख्या है नहीं, पहली 5 पूछ रहा है तो एक तो रह गया, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है तो एक तो आया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। 1 2 3 4 5 सही आंसर है। यहाँ पे -1 और 0 आ गया, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं, किसी को इसमें कोई डाउट हो? सही है, तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हुई? 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो पहली आपकी क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। अब जो बच्चे नए ज्वाइन करें वो अब यहां से ध्यान से पढ़ें। पहली प्राकृतिक संख्याएं थी, उन्हें हम इंग्लिश में कहते थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये भी आपको शब्द याद होना चाहिए, ताकि नेचुरल का एन, इनिशियल एन, इसे एन से डिनोट करते हैं। ये आपकी संख्याएं होती हैं 1 2 3 से चलती चलती अनंत तक चलती चली जाती हैं। दूसरी तरह की संख्याएं होती हैं आपकी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, होल। होल संख्याओं के बारे में जानते हैं तो अपनी कॉपी में सेकंड लिखें, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी सम्मिलित कर दें, तो अभी तक हमारा शून्य सम्मिलित नहीं था, अब यदि हम शून्य को भी इसमें सम्मिलित कर दें तो हमारा एक नया संग्रह प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। तो अब इन्हें हमें यदि इस नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दें तो अब हमारा क्या संख्याएं मिल गई? होल नंबर्स मिल गए। जैसे पहले प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। अब यदि हम इसमें 0 भी ऐड कर दें तो ये हमारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बन जाएंगी। सबको क्लियर है? तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? अब 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्याएं हो गई। ये कहां से शुरू होंगी संख्याएं? 0 से। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम है, पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का इनिशियल लेटर क्या है? W। तो ये से हम किससे डिनोट करेंगे? W से। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? इसका इनिशियल लेटर क्या है? W, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ये आपकी क्या संख्याएं होती हैं? 0 1 2 3 4, इस तरह की। बताएं, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन करें इस पे। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन, ये निम्न में से कौन सी एक मैम पूर्ण थोड़ा संख्या? देख कीजिए, हम नहीं लिख पाए। क्या नहीं लिख पाए बच्चे? मैम क्वेश्चन जो आपने आंसर बताया था पूर्ण संख्या का। अच्छा, पोल सेक्शन का आप आंसर नहीं लिख पाए? नो मैम, अभी जो आप पीछे बैक बता रही थी, अच्छा, आप वो यदि लिख हम नहीं पाए। प्राकृतिक संख्या के, हाँ। ठीक है, तो अभी ये पोल का आंसर दे दे, फिर उसके बाद मैं दोबारा से उसे समझा दूंगी। ठीक है, ओके।
मैं उसे दोबारा से आपको बता दूंगी। तो पहले इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको पूर्ण संख्या बतानी है, हाफ, 0, 1/3 या -6। निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। सभी इसका आंसर पोल सेक्शन में दे जल्दी से। पोल सेक्शन में आंसर दे, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। हाफ, 0, 1/3, -6। आ रहे हैं आपके आंसर, सभी जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। आ रहे हैं, 3, 2, 1। ठीक है, सबने इसका आंसर दे दिया। मोस्टली सब बच्चों ने सही दिया है, पर थोड़े बहुत एक दो बच्चे इधर उधर भटके हैं, तो देख लेते हैं। पहले जिसका छूटा था वो देख लें, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्लियर भी है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स में हम सिर्फ शून्य को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया भी था, यदि हम नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दें तो आपके वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। बच्चों यदि आप नहीं लिख पाते हो जल्दी जल्दी में, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यदि ऐसा हो कभी छूट रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना आप ऐसे कह भी दोगे तो मैं दोबारा से दिखा देंगे वो वाली स्क्रीन। ठीक है, तो और सभी बच्चों से कि टाइम पे ज्वाइन करा करें। अभी इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं जो बच्चे, 20-25 मिनट की आपकी क्लास निकल गई है, तो बताएं अब आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो कल से आप सब लोग नेक्स्ट टर्न पे, परसों जब आपकी क्लास होगी तो 7 बजे सभी ज्वाइन कर लिया करें। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो आपकी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हो जाती हैं। तो ये तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, अब हमने इसमें 0 भी ऐड कर दिया तो ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। इन्हें हम W से निरूपित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंग्लिश में कहते हैं इसे होल नंबर, इसका इनिशियल होल का क्या है, W। तो W इससे डिनोट करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पे अभी आपने क्लियरली देखा कि 0 को सम्मिलित कर लिया गया, तो ये आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। तो 0 सम्मिलित हो गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी आपकी हाफ, 1/3 ये आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है। और माइनस, नेगेटिव अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो सिर्फ आपके लिए कि 0 को सम्मिलित कर लिया गया, तो 0 के सम्मिलित करने पर होल नंबर्स में 0 आ गया है, तो 0 इज द राइट आंसर। मेरा सही था। बढ़िया, जिन बच्चों का सही था बहुत अच्छी बात है। मेरा भी सही था। हाँ, और जिनका सही नहीं था उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती आपको क्लास में ही समझ में आ जाए और आप उसे समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पेपर में आपके वो मार्क्स को काट के जाएगी। इससे यहाँ पे आप अपनी गलती को सीखें और आगे उस गलती को ना दोहराएं। ठीक है, करके देखें दूसरा क्वेश्चन, गलती को नहीं दोहराना है। अब निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको बतानी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, -1, 1, 0.5, 0। तो बताएं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। इसका आंसर सब लोग कहाँ, पोल सेक्शन में ही बताएंगे। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आने लगे आपके आंसर, और कितनी वैरायटी आ रही है आंसर्स की, ये मैं देख रही हूँ। हाँ, जल्दी से आंसर दें सब। अब अधिकतर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, -1, 1, 0.5 या 0। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। काफी बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन में गलती करी है। बच्चों
यदि आज की क्लास यदि आपको दोबारा समझनी हो तो दोबारा इसका वीडियो भी आपके व्हाट्सएप पे जाता है, दोबारा वीडियो भी देख लेना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपका चैप्टर शुरू हुआ है तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आपको पहले ही बताया होल नंबर्स क्या है। आप इसे 0 से शुरू कर रहे हो और प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5, ये सारी आपके होल नंबर्स हैं। तो सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें, सबसे छोटी संख्या इसमें 0 है, साफ दिख रही है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपकी आ रही है 0, विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ इससे? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कुछ पूछना है चैट ऑप्शन में पूछ सकते हैं हम अपना डाउट। यहाँ तक बताएं किसी को कोई दिक्कत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या समझ में आई क्या है, 0। यस मैम। हमारा गलत था, अब ठीक हो गया, आपने समझाया तो हम समझ गए। ठीक है, इसमें छोटी संख्या पूछी जा रही है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 0। चलिए अब क्लियर हो गया, आगे चलें। अब दोबारा तो गलती नहीं होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। जैसे पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं की करी थी, अब पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान बताओ। पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, अब इसमें गलती नहीं हो। पहला ऑप्शन है 0 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 2 3 4 5 6, तीसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 और चौथा ऑप्शन है -1 0 1 2 3। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान बतानी है। आ रहे हैं आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। पहली 5 प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं, पहली 5 पूर्ण संख्याएं, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सभी बच्चे आंसर दें पहले, और कोई आंसर नहीं बोलेगा अपना। पहली 5 पूर्ण संख्याओं की जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टाइम अप, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। पोल का आंसर लगभग सभी ने सही करा है, एक ही 1 2 बच्चों ने गलत दिया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या है, 0 ए 1, वाला मैम, ए हाँ, ऑप्शन। ए ऑप्शन 0 1 2 3 4। तो पहली ये पूछी जा रही है तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पहली 5 आपकी यही हो गई। तो ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपका 0 और 1 आ ही नहीं रहा है, तो पहली 5 ये नहीं हो सकती। यहाँ पे आपका 0 नहीं आ रहा, तो ये पहली 5 नहीं हो सकती। माइनस आपका प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये भी आंसर गलत है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। सही है सबके यस क्लियर? मैम, मेरा ठीक है। हाँ जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत हुआ उन्हें अपनी गलती पता चल जाए और घर जाके आप दोबारा इसे रिवाइज करेंगे। साथ साथ कोशिश करा करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। ये भी आप अपनी कॉपी पे लिखे। तीसरी तरह की संख्याएं देख रहे हैं। पहली हमने देखी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों अपना माइक ऑफ करो, आपकी आवाज आ रही है, सबको क्लास डिस्टर्ब हो रही है। कितुबुद्दीन अंसारी के नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक बंद रखे, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 1 2 3 4 5 ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। दूसरी हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे इंटीजर्स। थर्ड है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। कैसे होते हैं पूर्णांक, कौन सी संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये हम देखेंगे। तो आप पहले अपनी कॉपी पे लिख लें इंटीजर्स, पूर्णांक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक के अंदर धनात्मक संख्याओं की। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान से सीखिए बच्चे। धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 से अधिक होती हैं। 0 से ज्यादा बड़ी जो संख्याएं होती हैं वो आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं।
हम इन संख्याओं के आगे प्लस चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे +4 है और ये 15 है, तो दोनों ही आपकी प्लस है, लेकिन कभी हम चिन्ह लगा देते हैं, कभी नहीं लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? नेगेटिव नंबर्स, वो जो शून्य से कम होती हैं, वो संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इनके आगे हम क्या, बच्चों अपना माइक बंद रखें, आपकी आवाज दूसरे बच्चों को सुनाई देती है, क्लास डिस्टर्ब होती है। ऋतिक राघव के नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक बंद रखें। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। ऋणात्मक संख्याओं को किसी चिन्ह के आगे हम माइनस चिन्ह लगाकर भी निरूपित करते हैं। तो माइनस चिन्ह से -5, -14, -30, -2, -11, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स। सबको दोनों समझ में आई, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स? यहां तक बताओ, क्लियर है? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसके साथ साथ एक संख्या और बची, 0, शून्य। शून्य ना तो आपकी ऋणात्मक संख्या है ना धनात्मक संख्या है। शून्य आपकी ऋणात्मक और धनात्मक में से कुछ भी नहीं होता है। तो अब हमारी जो क्या बने, इंटीजर्स की बात कर रहे थे हम, तीसरा क्या पढ़ रहे थे? पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपके क्या क्या आ गए? इंटीजर्स में आपकी सारे धनात्मक संख्याएं आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो सारी आ गई। 0 आ गया, जिन्हें मिलाकर आपकी पूर्ण संख्याएं हुई थी, और पूर्ण संख्याएं हो गई आपकी। इसके साथ साथ आपके नेगेटिव नंबर्स भी, जो शून्य से कम होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन्हें, क्योंकि ये शून्य से कम होते हैं। ये शून्य से ज्यादा होते हैं, ये शून्य से कम होते हैं। ये शून्य से कम है, शून्य से कम, इसलिए ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ये शून्य से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इंटीजर्स के अंदर आपके कौन कौन से नंबर्स आ गए? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0। तो ये मिलाकर के आपके क्या बनाते हैं? पूर्णांक। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे ये लिखें ताकि आपको समझ में आए पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आता है और शून्य आता है। शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, शून्य आपका ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो ये सारी संख्याओं का संग्रह आपका क्या बना रहा है? पूर्णांक। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांक, इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है? सबने लिख लिया? कोई नहीं लिख पाया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? आगे चले। तो पूर्णांक समझ में आया सबको? तो ऋणात्मक संख्याएं, यही है मैंने इसमें लिखा है, ऋणात्मक संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हुई? पॉजिटिव नंबर्स। तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, देखो इंटीजर्स में एक बात आपकी अलग है, इंटीजर्स को आई से डिनोट नहीं करते। आप कहोगे कि अब तक तो हम पहले लेटर से ही डिनोट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसका याद कर लो। इंटीजर्स को हम z से निरूपित करते हैं। ये शायद कुछ वो होते हैं, आपके अरेबिक से आया है तो फिर यहाँ पे z यूज कर लिया है, तो थोड़ा सा अंतर है इसमें, आप याद कर लो कि इसे हम z से निरूपित करते हैं। पूर्णांक को किससे निरूपित करते हैं? z से। आपको नोटेशन भी याद होना चाहिए कि इसे किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि आगे जाके आपके सिर्फ ये नंबर्स होंगे, तो आप इसे इस साइन को ही देखकर समझ जाओ ये क्या है? पूर्णांक है आपके। क्लियर? ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो याद होते रहेंगे। अभी आपको नया लग रहा होगा तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें और उसे बार बार पढ़ें। पूर्णांक को z से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो z से निरूपित करते हैं। इस तरीके से आपके ये पूर्णांक हो गए, जिसमें ये आपके धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ऋणात्मक संख्या है -1, -2, -3, -4, -5 और शून्य है। तो इस तरह के आपके ये क्या बना रहे हैं? पूर्णांक।
यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिएगा, मैंने यहाँ पे रोके नहीं है, ये आगे डॉट 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 चलते चले जा रहे हैं, यहाँ पे डॉट 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 चलते चले जा रहे हैं। मीन्स ये संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, आगे अनंत तक चलती चली जाएंगी, यहाँ भी और यहाँ भी अनंत तक चलती चली जाएंगी, इन्फिनिट तक। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डायग्राम से सीख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में? सबसे पहले आपने क्या सीखा, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4। सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखें, प्राकृतिक संख्याएं आपने सीखी थी 1 2 3 4। फिर हमने क्या करा, इसमें 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड कर देने से ये क्या बन गई थी हमारी? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 मिला दिया तो ये हमारी क्या बन गई थी? पूर्ण संख्याएं बन गई। सबको समझ आया था कि हमने इसमें बस शून्य सम्मिलित कर दिया था तो ये हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। अब यदि हम इसमें प्राकृतिक में 0 ऐड करके पूर्ण संख्याएं बन गई और पूर्ण संख्याओं में यदि हम निगेटिव भी ऐड कर दें तो ये आपकी क्या बन जाएंगी? निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो ये अब हमारे क्या बन गए? पूर्णांक। हमने क्या करा, निगेटिव और ऐड कर दी, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और ऐड कर दी तो ये अब हमारे क्या बन गए? पूर्णांक। सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ नया लग रहा हो तो उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से सब बताएं चैट ऑप्शन में, सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो तो बताओ। किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो यहां तक देखते हैं, यदि सबको क्लियर है तो आगे क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर दो, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक कौन सी है इसमें? -1, 1/2, 1.3 या √3? आंसर आने लगे हैं आपके। अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, गलत नहीं आंसर देना है। बहुत बढ़िया, सभी सही आंसर दे रहे हैं। एक बच्चे, अभी बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्णांक बताना है। -1, हाफ, 1.3, √3, कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? जल्दी से बताएं कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए क्या था। इसका आंसर है आपका -1। -1 कैसे? अभी मैंने आपको बताया पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है? जल्दी से कोई बच्चा बताए मुझे, अनम्यूट करके, पूर्णांक से क्या समझे? -1, -2, -3, -4 ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके नेगेटिव हो गए, और कौन कौन से? सारे नेगेटिव और हाँ, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे इंटीजर होते हैं, पूर्णांक। जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, 3। ठीक है, कोई और बच्चा बताना चाहेगा? कोई और बच्चा अनम्यूट करके बताना चाहेगा पूर्णांक क्या, उससे क्या समझे? चलिए, तो इसका आंसर एक बार मैं फिर से समझाती हूँ, पूर्णांक क्या होते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपके आए थे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, जो कि आपकी क्या थी? धनात्मक संख्याएं भी थी। तो चाहे तो आप इन्हें धनात्मक कह लो, धनात्मक संख्याएं, या आप इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कह दो, बात एक ही है। तो प्राकृतिक संख्याएं थी या धनात्मक संख्याएं थी, जब हमने इनमें 0 भी ऐड कर लिया तो ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं हो गई, होल नंबर्स। ये मिलाकर के आपकी पूरी पूर्ण संख्याएं हो गई थी।
अब पूर्ण संख्याओं में यदि हम निगेटिव नंबर्स भी और जोड़ दें, -1, -2, -3, ये संख्याएं और जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं यदि हम और जोड़ लेंगे तो ये मिलाकर के आपकी क्या बनाते हैं, पूर्णांक। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कौन सा एक पूर्णांक है, तो आपका -1 एक पूर्णांक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। सबको क्लियर है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप पोल्स में जाके दीजिए। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से अपनी कॉपी की मदद से करें। कॉपी पे पीछे पन्ने में जो आपने लिखा हो उसे देखें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण और पूर्णांक तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। बच्चों जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन इजी नहीं है, तभी मैं कह रही हूँ पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर समझो, उसके बाद पोल सेक्शन में दो, ऐसे आप आंसर जल्दी जल्दी में गलत दे दोगे। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको तीनों पता होना चाहिए, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं और कौन से पूर्णांक है। तो आपको क्या लेना है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक तो हो परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं हो। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं, 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं। इसी तरह आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझें और इसका आंसर दें, फिर बाद में मैं आंसर समझाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप अपना पीछे जो भी आपने अभी तक लिखा है उसे देख करके आंसर दें। ये आपके होल नंबर्स होते हैं, ये आपके इंटीजर्स होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आपको वो नंबर बताना है कौन सी एक संख्या है जो आपकी होल नंबर और इंटीजर तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, आंसर दें बच्चे सभी पोल सेक्शन में। आ रहे आंसर, पर अभी काफी बच्चों के नहीं आए हैं, आंसर दें सभी। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है पर काफी बच्चों ने ए बी सी भी दिया था, तो देख लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा एक ऐसा नंबर जो होल नंबर है और इंटीजर भी है पर नेचुरल नंबर नहीं है। तो -1 आपका होल नंबर है नहीं, -1 तो होल नंबर ही नहीं है, तो जब होल नंबर ही नहीं है तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर 2 की बात करते हैं। 2 आपका नेचुरल नंबर भी है, तो हमें वो संख्या बतानी है जो नेचुरल नंबर नहीं हो। ये तो आपका नेचुरल नंबर है, 2 आपका नेचुरल नंबर है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो आपको वो संख्या बतानी है जो नेचुरल नंबर नहीं हो। हाफ का तो मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं कि वो किस में आएगा, ये तो आपकी पूर्ण संख्याएं चल रही हैं, हाफ आधी अधूरी नहीं। अब 0 की बात, तो 0 देखो आपका होल नंबर भी है, 0 आपका इंटीजर भी है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि आपका होल नंबर भी हो और इंटीजर भी हो पर प्राकृतिक संख्या ना हो। तो 0 आपकी एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था और क्या इसका आंसर? मैम हमारा आंसर सही था, ठीक है। चलिए बढ़िया, जिसका आंसर सही था बहुत अच्छी बात है, पर जिसका आंसर गलत था 1-2 बच्चों का, वो अपना आंसर में गलती देख लें कि उनकी गलती हुई क्या। मेरा भी सही। हाँ बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सही था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
तो सभी बच्चों को समझ आ गया हो अब, तो बहुत अच्छी बात है, इसका ऑप्शन डी सही था। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझसे एक बार पूछ ले, मैं दोबारा भी समझा दूंगी। ठीक है, अभी के लिए आगे चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताएं। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताना है, क्या होगा इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताइए। ए प्राकृतिक संख्याएं हैं ये, बी पूर्णांक है, डी सी पूर्ण संख्याएं हैं, या डी उपरोक्त सभी। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। देखिए लास्ट मोमेंट तक अब भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 7:45 आपकी क्लास का टाइमिंग 7 से 8 है। आप टाइम से आया करें और बीच में ना तो छोड़ा करें और ना बाद में ज्वाइन ऐसे करा करें, क्योंकि आधे से ज्यादा क्लास आपकी निकल गई है। सभी बच्चे इसका आंसर करें, कोई माइक पे इसका आंसर नहीं बोलेगा। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या होगा, ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पूर्णांक, सी पूर्ण संख्याएं, या डी उपरोक्त सभी। आ रहे हैं आपके आंसर, सभी आंसर करें पोल सेक्शन में जल्दी। मेरा हो गया। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, कोई आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सब अपने अपने आंसर खुद से पोल सेक्शन में देंगे। अपने माइक को बंद रखें सभी बच्चे, माइक बंद रखें। जसिन के नाम से जो बच्चा है वो अपना माइक म्यूट रखें। देखिए आप लोग अपना माइक खोल लेते हैं तो क्लास में आपकी आवाज आती है, फिर मेरी आवाज भी गूंजती है, क्लास डिस्टर्ब होती है। जैसे आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे, माइक को म्यूट रखें। यदि आप माइक बार बार खोलेंगे तो मुझे क्लास से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए माइक ना खोलें बार बार। तो आप लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2, जल्दी से करो, 3 2 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर काफी कम बच्चों ने दिया सही, पहले तो दिया ही बहुत कम बच्चों ने, और फिर 5-6 बच्चों ने गलत भी दिया है। तो ये आपकी क्या है, संग्रह में आपका क्या क्या दिख रहा है, इस थैले में आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 0 दिख रही है, -20 दिख रही है, 9 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, -1 दिख रहा है। तो आपको 0 दिख गया, 0 निगेटिव संख्याएं दिख गई, पॉजिटिव संख्याएं दिख गई। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स। अभी अभी आपने पढ़ा है वो संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक। तो ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक। ऑप्शन बी सही होगा आपका। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। बताएं, सबको समझ में आया ऑप्शन बी क्यों सही हुआ, क्योंकि इसमें आपको कैसी संख्याएं दिख रही हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। तो ये आपकी कैसी संख्याएं हो गई, मैम मेरा सही था। जिसका सही हो गया बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो ये आपकी कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्णांक। तो सबको ये क्लियर हुआ इतना। तो पहले आप लास्ट में एक बार सबको संख्याएं दिखा देते हैं। आज का आपका चैप्टर था 9M01। जरा समरी है ये, सब लोग समरी ध्यान से समझेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज का हमारा चैप्टर था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सब लोग अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखेंगे समरी क्या है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहली संख्याएं हमने क्या पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं। कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहेगा प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, कोई भी एक बच्चा। नेचुरल नंबर जिन्हें हम गिन सकें, जिनकी हम गणना कर जैसे सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सेट्रा। हाँ, बढ़िया, गुड, आपने सही बताया। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। क्यों, क्योंकि इसके लेटर का इनिशियल क्या है, एन।
n इसका इनिशियल है, इसलिए याद रखने का ये रहेगा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n। तो ये वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकें। तो यदि हम जिन्हें गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और चलती चली जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे आपके पास कोई पूछे कितनी चॉकलेट है, 5, तो हम गिन सकते हैं ये 1 उंगली है। ठीक है, तो ये जो हम गिन सकते हैं दैनिक जीवन में वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर हमें आगे क्या पढ़ा, तो यहाँ पे क्लियर था कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है हमारी, 1। तो यहीं पे ही लिख लो कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये समरी में आपका पर याद होना चाहिए कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आगे चलते हैं, फिर हमने सीखा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स, जिसे हम इसके पहले लेटर W, हाँ पहले लेटर W से डिनोट करेंगे। तो इसमें बस हमें क्या करना है, 0 को सम्मिलित कर लेना है। तो हमारे होल नंबर्स क्या हो जाते हैं, 0 को सम्मिलित कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में। 0 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाती है। ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। सबको समझ में आ रहा है कि बस 0 को सम्मिलित करना है, 0 को सम्मिलित करना है प्राकृतिक संख्याओं में। 0 को सम्मिलित कर लीजिए तो ये आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। यहां तक समझ में आया। आगे देखें, फिर आगे हमने थर्ड में क्या पढ़ा था, थर्ड हमने पूर्णांक देखे। पूर्णांक इंटीजर्स होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। पर इसे डिनोट किससे करते हैं, z से। इसे z से डिनोट करते हैं, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये नोटेशन किससे डिनोट करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। आगे आपका ये नोटेशन ही बीच में आ जाता है कि z, तो z माने पूर्णांक। ठीक है, इसे z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आपकी धनात्मक संख्याएं आती हैं जो कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। धनात्मक आपकी 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं, 1 2 3। इसके अलावा आपका 0 आता है इसमें, और आपकी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो 0 से कम होती हैं। तो ये आपकी 0 से कम है, इसलिए इसे लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। और ये क्या है, आपकी चलती चली जा रही है, यहाँ पे भी अनंत तक और यहाँ पे भी अनंत तक। ये आपके पूर्णांक हो गए। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक सबको सब क्लियर है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको आज से होमवर्क मिलेगा। आपको कॉपी, एक वर्कबुक मिली होगी, आप सभी को वर्कबुक मिली होगी। उस वर्कबुक में आपको पहली 3 जो चैप्टर है, आपको तीनों मैंने पढ़ा दिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जिसे नहीं मिली है उसे मैं अभी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप ऐड है, या तो आपको वर्कबुक मिली होगी स्कूल में, या आपको स्कूल से मिल जाएगी। आप स्कूल से पूछिए। स्कूल में ना खत्म हो गए इसलिए नहीं मिली। चलिए, जिसको नहीं मिली है उसे मैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है बच्चों, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो उसमें मैं पूरी PDF, क्या मैम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो आपको मैं उसी में पूरी PDF शेयर कर दूंगी, और आपको अलग से जो आज का होमवर्क है उसकी स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। ठीक है, होमवर्क का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आपको होमवर्क करना है, उसके PDF में ही होमवर्क है आपका। पहली 3 एक्सरसाइजेस 1 2 3, तो आपका 1.1 2.1 और 3.1 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क आ जाएगा, आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही था। ठीक है, इसके बाद आप कल होमवर्क करके आएंगे।